समाज से विजय जी दवे जी, नगर सुरक्षा समिति थाना संयोजक मानिंद्र सिंह जी सलूजा, गुरु नानक निष्काम सेवा समिति से अजीत सिंह जी होरा जी, राजवीर सिंह जी भाटिया जी, और ये सब चिंतन बाकीवाला के साथ में जो बॉलीवुड सिंगर है उनके साथ में आए हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हाँ, जो ढूंढायतन ट्रस्टी भी हैं चिंतन बाकीवाला, और प्रश्न करेंगे विजय जी दवे। एक ही प्रश्न कर लें तो अच्छा रहेगा ताकि औरों को भी लाभ मिल जाए। गुरुदेव नमोस्तु। मेरे साथ में पूरा सिख समुदाय आज आया है और ये भव्य चातुर्मास के आकर्षण में पूरा सिख समाज आकर यहाँ आपको नमन कर रहा है। और नमन स्वरूप मेरे साथ गुरदीप सिंह जी हैं। आधे मिनट की वो एक बात आज बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहते हैं। गुरदीप सिंह जी आप। हाँ, दीजिए दीजिए। गुरुदेव को नमन नमन नमन। मैं आज गुरदीप सिंह सिख समाज की तरफ से जैन समाज का धन्यवाद ऋणी हूँ। ये गुरु इतिहास में दर्ज है, जो सिखों के 10वें गुरु उनके छोटे साहिबजादों को शहीदियाँ दी गई थी, उसके अंतिम संस्कार के लिए जो ज़मीन दी गई थी, टोडरमल जी जो जैन समाज से थे उन्होंने पूरी राशि दी थी सरहंद के पास। मैं उस तरफ से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। बाकी मेरी तरफ से प्रश्न चिंतन जी करेंगे। नहीं, आप लोगों को ही करने दीजिए ना, चिंतन तो रोज करता है, इनको दो। हाँ। प्रश्न करेंगे गुरुदेव विजय सिंह जी। हाँ। नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री, चूँकि जैन समाज एक अहिंसावादी समाज है, परंतु अन्य समाजों में भ्रूण हत्या, दारू अर्थात मद्यपान इत्यादि बुराइयां बहुत बढ़ गई है, जिससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। 100 में से 20 युवा कुंवारे मर रहे हैं। सामाजिक बुराइयों को दूर किए बिना हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? कृपया मार्गदर्शन कर अनुग्रहित करें। बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने उपस्थित किया है। और आज एक साथ पूरे सिख समाज को देखकर मन बहुत हर्षित है। अभी आपने जो बात कही, ये बात पूरे देश को जानना चाहिए कि सिखों का जैनों के साथ बहुत पुराना नाता रहा है। अभी आपने जिन टोडरमल जी की बात कही, वो भारत के इतिहास की अनोखी घटना है। जब साहबजादों का, गुरु गोविंद सिंह के बेटे थे ना, हाँ, उनके अंतिम संस्कार के लिए जगह देने की बात आई, तो सामने वाले ने कहा कि उनके अंतिम संस्कार के लिए हम जगह तब देंगे जब उस जगह को सोने के मोहरों से नापा जाएगा। कौन उतना पैसा दे? उस समय जैन जगत के एक उदार मना श्रावक थे, सेठ टोडरमल, उन्होंने कहा मैं दूंगा। अब जब वो देने को आए तो फिर अड़ंगा डालने के लिए उन्होंने कहा आप खड़े सिक्के लगाएगा तो देंगे। अब आप अनुमान लगा सकते हैं आड़े सिक्के और खड़े सिक्के में क्या अंतर। उनने अपना महल बेचने का मन बना लिया कि मैं महल बेच दूंगा, लेकिन अपने देश के सपूतों के अंतिम संस्कार की भूमि जरूर उपलब्ध कराऊंगा। और अपना महल बेचकर उनने खड़े सिक्के वहाँ लगवाकर वो 8 फीट बाय 8 फीट की जगह वहाँ दिलाई, जहाँ अंतिम संस्कार हुआ। और एक बहुत बड़े उदाहरण को प्रस्तुत किया। टोडरमल जी का सिख समाज से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन वे राष्ट्र के लिए समर्पित थे और संस्कृति के लिए समर्पित थे। सिखों को अपना भाई समझते थे और गुरु गोविंद सिंह को देश की सुरक्षा का प्रहरी मानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। एक पल नहीं लगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात कही कि जैन धर्म में राष्ट्र धर्म को आत्म धर्म से ऊंचा माना गया है, और जैनियों का इतिहास है कि राष्ट्र के लिए जब भी मौका आया है, जैनियों ने अपना सर्वस्व समर्पित किया है। और इसी कारण कभी टोडरमल जी के रूप में, तो कभी भामा शाह के रूप में, तो कभी जगड़ू शाह के रूप में अपना खजाना लुटाया है। जैनों ने पैसा कमाया है तो समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उदारता से लगाया भी है। ये जैनियों की सबसे बड़ी विशेषता रही। उनने जितनी तत्परता से कमाया उतनी ही उदारता से लगाया।
और एक रहस्य और बताता हूँ। आपके पटना साहब जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल है, मैं वहाँ गया। आपको पता है पटना साहब का जो मंदिर बना है और गुरु गोविंद सिंह का जहाँ जन्म हुआ वो भी एक जैन के घर में हुआ। कोई जोहरी थे, नाम मैं थोड़ा भूल रहा हूँ। वो जैन के घर में हुआ। गुरु गोविंद सिंह जब वहाँ से जा रहे थे, उनको आसाम जाना था, लेकिन गुप्त रूप से उनके घर में रहे। गुरु गोविंद सिंह के पिता शायद तेग बहादुर जी थे, तेग बहादुर जी, और वो वहीं रहे गुप्त रूप से, और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ। बाद में वो आसाम गए थे और तब उन्होंने उनके जन्म स्थल को वहाँ पटना साहब के निर्माण के लिए अर्पित कर दिया। और आज भी पटना साहब के बाजू में ही जैन मंदिर भी है। अभी 3 वर्ष पहले मैं वहाँ गया था और वहाँ आपके उस पूरे के पूरे संगत ने बहुत ही सहयोग किया था। ये बात मुझे वहाँ जाने के बाद मालूम पड़ी। तो ये जानकारी पूरी सिख समाज और जैन समाज को होनी चाहिए और एक दूसरे के साथ इसी प्रकार मिलजुल कर सौहार्द मूलक जीवन जीना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। अब जो सवाल आया भ्रूण हत्या, नशाखोरी जैसी दुष्प्रवृत्तियों से समाज को कैसे बचाया जाए, इसके लिए हमें एक व्यापक अभियान छेड़ने की जरूरत है। जहाँ तक भ्रूण हत्या का सवाल है, हमें हर व्यक्ति के हृदय में करुणा जगाने की ज़रूरत है और हर माँ बाप को ये बताने की ज़रूरत है कि पेट में पलने वाला जो भ्रूण है वो कोई साधारण भ्रूण नहीं, तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है। उस टुकड़े के टुकड़ा करना घोर अनर्थ है। अपने ही खून का खून करना महापाप है। ये कोई हिंसा नहीं, ये तो हत्या है। और हत्या भी केवल एक व्यक्ति की नहीं, ये हत्या है वंश की, ये हत्या है करुणा की, ये हत्या है संवेदना की, ये हत्या है मानवता की, ये हत्या है धर्म की। ये पाठ लोगों को सिखाना है। और कई ऐसे उदाहरण आए मेरे सामने। आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छेड़ा है और मैं उसका उत्तर थोड़ा लंबा ही देना चाहूँगा। बाकी लोग जिनका नंबर कट जाए, इन लोगों से नाराज मत होना। लेकिन जो सवाल है ये बहुत गंभीर है। मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, उसके साथ उसके 17-18 साल का एक बेटा था। दर्शन करते समय कहा कि महाराज जी, इसका इस वर्ष IIT में सिलेक्शन हुआ है और हम इसे बॉम्बे में भर्ती करने जा रहे हैं। बॉम्बे IIT में हुआ है। उसके बाद बेटे को भेजा और बेटा जैसे बाहर गया फूट फूट कर रोने लगी। उसे इतना भाव विवल देखकर मुझे थोड़ा आश्चर्य सा हुआ। मैंने पूछा क्या बात? उसने कहा महाराज जी, मेरा हृदय बहुत अपराध बोध से ग्रसित है। ये बच्चा जब मेरे पेट में था, चूँकि मेरी 3 बेटियां पहले से थी, चौथा ये आ गया था। मैंने सोनोग्राफी कराया, सबके दबाव में वो बेटी निकली तो इसका एबॉर्शन कराने का मन बना लिया। मेरे पति का भी मेरे ऊपर बहुत दबाव था। महाराज, मैं एबॉर्शन कराने के लिए चले गई, पर जो डॉक्टरनी थी वो जैन थी। उसने मुझे समझाया कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हें बहुत तरह की परेशानियां आ सकती है, तुम इसे छोड़ दो और जो बच्चा है उसको जन्म लेने दो। महाराज जी, बेटे को जन्म डॉक्टरनी की बात सुन करके मैंने मन बना दिया कि बच्चे को जन्म दूंगी। अब जो भी है, जैसे 3 वैसे चौथा। पर महाराज, मेरा उस समय आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि जब बच्चा हुआ तो बेटा हुआ। और महाराज, इतना होनहार बेटा, इतना इसने बिना ट्यूशन के पहले अटेम्प्ट में IIT निकाला और महाराज जी 35 रैंक आया। इतना ब्रिलियंट लड़का। अब जब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे लगता है मैं तो इसकी हत्यारिन बन रही थी।
मैं इसकी हत्या करने वाली थी, कितना जघन्य अपराध मुझसे होता। महाराज जी, मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, आप मुझे प्रायश्चित दें। ये एक उदाहरण ऐसा एक नहीं, अनेक माताओं के साथ ऐसा होता है। कईयों की तो कोख ही हमेशा को चले गई। इसलिए इस बात को हमेशा समझिए और अपने जीवन को बचाइए। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, इस तरह की क्रूर वृत्ति के विरुद्ध समाज में जागरूकता आनी चाहिए। तुम्हारे गोद में पलने वाले बेटे के प्रति तुम्हारे मन में असीम प्यार होता है और कोख में पलने वाले की हत्या, ये कैसी मानवता, ये कैसा मातृत्व, हर माँ को समझना चाहिए। और जब इन बातों के प्रति हम जागरूकता लाएं तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। व्यसन मुक्ति के लिए भी एक अभियान चलाना चाहिए। नशा मुक्ति के विरुद्ध जब तक हम अभियान नहीं चलाएंगे, खासकर युवाओं में जागरूकता नहीं लाएंगे, तब तक परिवर्तन नहीं आएगा। आज हमारी समाज बहुत तेज़ी से पथभ्रष्ट हो रही है और रिपोर्टों के अनुसार पंजाब तो नशा का बहुत बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। तो ये बड़ी चिंता है। कोई एक प्रांत की बात नहीं, कोई एक वर्ग की बात नहीं, पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई, पूरी समाज इससे प्रभावित है। खासकर हमारी समाज की जो सबसे बड़ी ताकत है युवा वर्ग, युवा वर्ग वैष्णव की शिकार बन रहा, युवा वर्ग वैष्णव का शिकार बन रहा है। ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। जागरूकता का अभियान चलाएं, आप लोग भी आगे आएँ, सब समाज मिलकर कोई कार्यक्रम ऐसा बनाए जो पूरी समाज में युवा चेतना का निर्माण करे और पूरी समाज को व्यसन मुक्ति के अभियान से जोड़ सके। हाँ बोलिए। हेलो, नमस्ते महाराज जी। आपका करुणामय जो शब्द सुन के मैं भाव विभोर हो गया हूँ और आपसे प्रेरणा लेके आज हम सब यहाँ से जाएंगे। जो कुछ आपने शिक्षा दी है वो दिल से, हृदय से मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ और पूरा सिख समाज आज यहाँ मौजूद है और आपका आभार व्यक्त करता है। जय गुरु जी। बहुत बहुत आशीर्वाद। आज अपने बीच